स्पीशीज। हम लोग 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में पढ़ लिए थे। हमने ट्राइब के बारे में भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद फिर हम थोड़ा सा ऑटोनिम, होमोनिम, सिनोनिम इस सब के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी जो थे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले स्पीशीज। देखिए, दिस टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। ठीक है ना, जॉन रे के द्वारा ये टर्म दिया गया था। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं ना बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज में। सबसे पहला दिन हमने यही पढ़ा था, है ना? पढ़े थे नहीं पढ़े थे? बोलो। देखो, टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। नेक्स्ट पॉइंट, it is the lowest category of classification. Lowest category of classification. It is the lowest category of classification. ठीक है, it is the lowest category of classification. Next point, individual of a species individual of a species individual of a species share a common gene pool. Individual of a species share a common gene pool. Individual of a species share a common gene pool. मतलब ये जीन पूल समझते हो? सर जीन क्या बोले? जीन पूल। हाँ, जीन पूल। पूल स्विमिंग पूल वाला पूल। Individual of a species share a common gene pool. अभी बताओ, समझते हो या नहीं समझते हो? कोई भी स्पीशीज सर अपना वो सेम जीन मतलब की सबमिट देता है। जीन पूल मतलब होता है सेट ऑफ जीन, टोटल सेट ऑफ जीन। और अच्छे से बोलो, जो भी टोटल सेट ऑफ जीन है वो ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट मतलब नहीं कॉमन। समझे सर। मतलब ये कि तुम्हारे बॉडी में आई कलर के लिए, स्किन कलर के लिए, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग जीन होगा। यस सर। और जो भी जीन्स होगा ना वो पूरे ह्यूमन में कॉमन ही होगा। पूरे ह्यूमन में कॉमन ही होगा। पूरे ह्यूमन में कॉमन ही होगा। मतलब ये कि जो, मान लो इस पूरे अर्थ पे स्किन या आई कलर के लिए 10 तरह का जीन है, 10 सेट ऑफ जीन। तो जितना भी ह्यूमन होगा उनमें यही 10 में से कोई होगा ना। समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं कॉमन जीन पूल को शेयर करना। ठीक है, इसको डिफाइन पहले भी किए थे, एक बार दोबारा कर रहे हैं। जरा किसी को याद है तो एक बार बताइए स्पीशीज का डेफिनेशन। स्पीशीज का डेफिनेशन याद है? क्या चीज सर? जीन? स्पीशीज का डेफिनेशन। स्पीशीज का ग्रुप ऑफ naturally
इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। याद करो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, इसी के बेसिस पे तो डिफाइन किए थे। ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन सबको हम कहते हैं कि वो सब एक ही स्पीसीज के हैं, है ना। बराबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट। a group of closely related individual, a group of closely related individuals, a group of closely related individuals with similar morphological, with similar morphological, anatomical, similar morphological, anatomical, biochemical, morphological, anatomical, biochemical and cytological characters. It is a group of closely related individual. ये एक individuals का ऐसा closely related group है जो कि सिमिलर मॉर्फोलॉजी, देखो तो हम सबके पास दो आंख, दो हाथ, दो पैर, मॉर्फोलॉजी सेम है, मतलब बाहर से हम लोग एक तरह के दिखते हैं। एनाटॉमी मतलब बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, जैसे मान लो एक स्टमक है, एक लीवर है, एक हार्ट है, दो लंग्स है, दो किडनी है, ये हुआ एनाटॉमी। और बायोकेमिकल मतलब जो इंसुलिन मेरे बॉडी में बन रहा है वैसा इंसुलिन तेरे बॉडी में बन रहा है। जैसा मान लो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पैनक्रेटिक जूस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इस तरह का जो भी एंजाइम मेरे बॉडी में बन रहा है, तेरे बॉडी में भी वैसा ही एंजाइम बन रहा है। मेरे बॉडी में जो हार्मोन्स बन रहा है उसी तरह का हार्मोन्स आपके बॉडी में भी बन रहा है। ये है बायोकेमिकल सिमिलैरिटी। एंड साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब जैसा सेल मेरा है वैसा ही सेल तुम्हारा भी है, ठीक है। मतलब यूं बोलो कि ऐसा क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स जिसका मैक्सिमम चीज सेम ही हो। बताए भी थे हमारे डीएनए में कितना % सिमिलैरिटी है? सर 99.09। 99.99, 09 तो बहुत कम हो गया। हाँ सर 99। 99 मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है हमारा डीएनए, इतना सिमिलरिटी है हमें। अच्छा, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है या ओपन है स्पीशीज एज अ ग्रुप? बताओ। सर क्या बोले आप? स्पीशीज एज अ ग्रुप क्या रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है या नहीं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है सर। है ना, बिल्कुल, क्योंकि एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म किसी और स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अच्छा, जेनेटिकली ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? सर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ नॉर्मली रिप्रोड्यूस नहीं करता या नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं करता। मींस जैसे कि क्या आँख। मतलब ये कि कभी भी एक डॉग और एक कैट का मीटिंग नेचुरली नहीं होगा, अलग अलग स्पीशीज है, हाँ समझे। अच्छा, जेनेटिकली ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? जेनेटिकल। ऐसा क्यों लग रहा है तुम में से कोई भी पुराना नहीं पढ़ रहा है? बाबू एक क्लोज बात बता सिस्टम। लेते हैं। हाँ ठीक है, एक बात बता लेते हैं, ये वार्निंग धमकी जो समझ ला समझ लो। जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उसी दिन टेस्ट लेंगे और वीडियो ऑन करा के लेंगे। बीच में लीजिए याद ना रखना, सर। नहीं बीच में नहीं, जिस दिन खत्म होगा उसके ठीक अगला दिन, अगला क्लास ऐसे जो भी सर। होगा उस दिन टेस्ट होगा, याद रखो। और उस दिन बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम नहीं थे या थे। आप गए ही हुए हैं, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर इतना बुरा आपके साथ हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते।
पुराना नहीं पढ़ोगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है, हम पढ़ाए चाहे कोई पढ़ाए, बात बराबर ही है। कहा था आपको, हम उस दिन भी समझाए थे, कितना चैप्टर पे कमांड करना है? 22 है तो सिर्फ 11th बायोलॉजी में है ना, और जमा करोगे ना तो ये 22,000 की तरह हो जाएगा। जमा मत करो, इंतजार कर रहे हो जाएगा। बहुत लोग का भी ऐसा भी होगा, ईद के बाद का वेट कर रहे होंगे। क्यों यासीन, यस सर। ईद के बाद का वेट तुम भी कर रहे हो ना? यस ईद सर। वेट कर सकता है, पढ़ाई नहीं। ईद के बाद का वेट मत कीजिए। अभी देखो, अगर तीनों पेपर चल रहा होता तो समझ में भी आता कि हाँ बहुत बिजी शेड्यूल होता है, रमजान का टाइम है, क्लास भी करना है 3 क्लास, फिर तीनों को रिवाइज भी करना है, तो समझ में आता है। अभी वीक में 3 घंटा क्लास करना है, सिर्फ 3 घंटा, और 3 घंटा ही घर पे पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। तब भी अगर नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत है, फिर ये बहाना है। बहाना मत ढूंढो, एक बार बहाना ढूंढने का आदत लग जाता है ना तो फिर हर गलती में हम लोग बहाना ढूंढते हैं, और स्टार्टिंग ऐसा ही होता है। ये 10th नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, 10th से तुम लोग को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि 11th 10th नहीं होता है। अगर तुमको लगता है कि 11th 10th की तरह ही हो जाएगा पढ़ने पे, तो 7 जन्म में नहीं होगा। बार बार कर रहे हैं, यहाँ बहुत काम करना होता है। अभी सिर्फ एक पेपर है, और अभी हम बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, तो दिखाएंगे बस 1-2 सप्ताह और रुक जाओ, रमजान खत्म होने तो फिर दिखाते हैं अपना स्पीड। अभी 1 घंटा बाद तुम लोग बोलते हो ना कि सर छोड़ दीजिए, 2-2 घंटा के बाद हम बोलेंगे थोड़ा और पढ़ाना, इंतजार करो। चलो, पी का साइंटिफिक नेम कोई बताओ। पी का Yes, sir. 31. वेरी गुड। ये आप मेंडलिज्म में पढ़े हैं। पोटैटो का कोई बता, पोटैटो का बताए थे कि नहीं बताए थे? Solanum tuberosum. सोलेनम। वेरी गुड। बाकी सब किसी को याद है जितना भी लिखवाए थे सारा का सारा? डॉग और कैट का नहीं लिखे थे तो लिख लो। डॉग का कैनिस फैमिलियरिस, फेलिस और कैट का डोमेस्टिकाटा। फेलिस डोमेस्टिकाटा। चलिए, हो गया इतना, जितना लिखे उतना लिख चुके आप लोग। हटाए। ए क्या हुआ, बोलो। नो सर, यहाँ इसको हटाए। ये जो सर एग्जांपल दिए सर, इट्स पोटैटो, इसका मतलब सर ये जेनेटिकली मतलब कि क्लोज रहता है, मतलब और के साथ नहीं होता है। क्या जेनेटिकली क्लोज रहता है मतलब नहीं समझ, आवाज क्लियर नहीं है। क्वेश्चन में हमको भी प्रॉब्लम हो रहा है सर। हम कह रहे आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं है, वापस एक बार बोलो, क्या कह रहे हो? सर ये जो पोटैटो है सर, हाँ, ये सर स्पीसीज मतलब कि किसी के साथ नहीं हो सकता, मतलब कि दूसरा मतलब पोटैटो नहीं, पोटैटो मतलब कि आप इसको किसी और स्पीसीज के साथ अगर क्रॉस करके चाहोगे उपजाना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ हाँ। नहीं, नहीं हो सकता। और कुछ? हाँ सर, एक ये चैप्टर का एक था सर कि जैसे एक्सेप्शन में सर आप लाइगर था सर, ठीक, जो कि मतलब रिप्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक। लाइगर और एक और था सर, क्या नाम था उसका? लाइगर और टाइगॉन। आगे टाइगॉन, बोलो। वो दोनों का सर मतलब कि इंटरप्रेट हो सकता है क्या? हाँ, वो नेचुरली भी नेचुरली तो नहीं होता, बट हाँ, उसको अगर आप जबरदस्ती इंटरब्रीड कराओगे तो कम से कम जो ऑफस्प्रिंग बनता है ये फर्टाइल होता है। तो ये हुआ है सर, क्या ये हुआ है मतलब कि इसका इंटरप्रेट कराया गया है? किसका? ये लाइगॉन और टाइगॉन।
टाइगर और हाँ टाइगर। तभी तो, बिना इंटरप्रेट कराए थोड़ा तुमको कोई बता रहा है, जानबूझ के थोड़ा, मतलब ये तुक्का कोई थोड़ा ना मार दिया कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा रहे हैं। अब देखो, अभी तक हम लोग जो भी साइंटिफिक नेम्स लिख रहे थे, जो भी साइंटिफिक नेम लिख रहे थे, उसमें जो फर्स्ट वर्ड था बाइनोमियल नंबर, किसी में से मान लो अगर हम टाइगर का लिखे तो क्या बोलेंगे? पैंथेरा, टिग्रिस। पैंथेरा। इसमें ये फर्स्ट वर्ड क्या बता रहा है? पैंथर। जीनस। और दूसरा टिग्रिस वर्ड? स्पीसीज। चिड़िया खाना में कौन बैठा है, इतना बैकग्राउंड में चिड़िया बोल रही है, कौन है? चापाकल चल रहा है क्या इतना जोर जोर से? यासीन। ठीक, नो सर, इधर नहीं है कुछ, इधर से आवाज आ रही है। मेरे तरफ से भी कुछ नहीं है। किसकी तरफ से है फिर? साजन मेरे इधर नहीं होगा सर। देखो, इसको डांटने का मत समझो, अगर चिड़िया तुम्हारे पास एक्सेस है तो एक आध हमको दे सकते हो। है सर, बगल में बागीचा बहुत दूर में है सर, यहाँ पर आपको सर मोहल्ला का औरत का आवाज आ जाएगा। नहीं, हमको चिड़िया करिएगा। चाहिए। इधर देखो, पैंथेरा टिग्रिस। वैसे 12th में एक चैप्टर पढ़ा, जो पहला चैप्टर होता है, जैसे तुम लोग द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हो ना, Yes, 12th में चैप्टर पढ़ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम लोग थोड़ा सा लाइफ स्पैन के बारे में जानते हैं। और वहाँ सबसे प्यारा सा एक क्वेश्चन होता है कि लाइफ स्पैन का बॉडी के साइज से कोई लेना देना नहीं है। लाइफ स्पैन का बॉडी के साइज से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें एग्जांपल क्या देते हैं? क्रो का और पैरट का। ये सारे 10th में कभी हम बोले थे, याद है किसी को? पैरट और क्रो का लाइफ स्पैन? नहीं सर। नहीं, क्रो का लाइफ स्पैन होता है ऑलमोस्ट 20 to 30 ईयर्स, और पैरट का कितना होता है? 140 साल। 140 साल। बाप रे। इसको तो पालते हैं सर अब तो। हाँ बिल्कुल। और एक मेरी स्टूडेंट थी, लास्ट ईयर तक उसको पढ़ाए थे टारगेट बैच में। टारगेट पहले मेरे साथ 11th पढ़ी, फिर 12th पढ़ी, फिर टारगेट पढ़ी, मतलब मेरी सबसे पहली स्टूडेंट में थी। इसके पास एक तोता था भी, जो उसकी दादी, मतलब वो अभी सोचो, अभी उसका तुम लोगों से कितनी बड़ी होगी, कम से कम 3 से 4 साल बड़ी होगी तुम लोगों से, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स कम से कम। और उसकी दादी जब छोटी थी तब का एक तोता उसके पास है। सोचो, उसकी दादी छोटी होंगी, अभी उसकी दादी बूढ़ी है, कम से कम 80 साल तो ऐसे ही हटा दो कम से कम। और उसके बाद अभी सोच लो, उससे पहले से होगा 5-7 साल से भी हुआ, तो ऑलमोस्ट वो 90 साल का तोता है, 90 से 100 साल का वाह। तोता का लाइफ स्पैन इतना होता है। और सर जो मकाओ वगैरह रहता है वो सब कभी इसी टाइप से रहता हो? स्पीसीज अलग है, इसी टाइप से अभी बोले मकाओ साइज तो सर वाइज से। पैरोट भी ना आता है सर। हाँ हम समझ रहे हैं, बट साइज वाइज से कोई लेना देना नहीं है, स्पीसीज अलग है तो अलग चीज हो सकता है। उसको हम चाहते थे कि तुम अपने तोता को भी तोता दादी बोला करो। पूछे थे पहले मेल है या फीमेल, तो बोली शायद शायद मेल था। बोले तोता दादा या दादा तोता, बोला। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट उसको हम बोलते थे। जब भी अगर कभी देखे क्लास में ज्यादा हंसी मजाक का मूड रहा तो उस समय से ये बात नहीं जरूर निकलता था, तुम्हारा ग्रैंड तोता कैसा है। खैर चलिए, तो पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा क्या है जीनस का नाम, और टिग्रिस क्या है स्पीसीज का नाम। और अभी मजाक मजाक में जरूर बताएं, बट याद जरूर रखिएगा, तोता का लाइफ स्पैन और क्रो का लाइफ स्पैन नीट में भी बहुत पूछता है। तोता वाला बहुत फेमस है, 140 साल, ठीक है ना, याद रहेगा ना? लिख लेते हैं, 12th में तो लिखना ही है, बुक में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो चलो, याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो ग्रैंड तोता याद रखिएगा, 100 से ऊपर का तो जरूर याद आएगा। खैर देखो, एक जीनस के अंदर एक स्पीसीज भी हो सकता है, कई बार एक जीनस एक से अधिक स्पीसीज भी कंसिस्ट करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ जीनस,
on the basis of number of species in a genus. Genus are of two types. First, monotypic genus, and second is polytypic. मोनोजीनस या पॉलीजीनस हम भी नाम ही भूल रहे हैं। कोई नहीं, खास ना फर्क पड़ता। चलो पॉलीटिपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस मतलब इट कंसिस्ट ओनली वन स्पीसीज, एक ऐसा जीनस जिसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज हो, जैसे होमो। हमारा जीनस क्या है? होमो। उनको पता है होमो सैपियंस में सिर्फ हम ही लोग आते हैं होमोजीनस में। होमोजीनस में हमारे अलावा कोई और स्पीसीज नहीं मिलता। होमोजीनस में हमारे अलावा कोई और स्पीसीज नहीं मिलता। आज बहुत लोग गायब है। विभूति, यासीन, फरहान, अंजलि, अफीफा, साजन, साहिस्ता गायब है। विभूति है भैया। विभूति तुमसे पहले आई। सौरभ भी सर। हाँ, सौरभ भी गायब है। सना गायब है। 7 3 10 ऐसे ही हो गया। 2 और कोई गायब है। कम से कम एक तुम लोग जिसको जानते हो। सना, सौरभ और साहिस्ता, 3 लोग तो ऐसे गए। एक और कौन गायब है देख तो? गर्ल्स में ही गायब है। 3 3 6 आयशा। बहुत लोग 4 बजे के बाद मोनोटिपिक जीनस अभी बता रहे हैं। अभी तो कोई एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। पॉलीटिपिक जब समझोगे तो मोनोटिपिक समझ में आ जाएगा। पॉलीटिपिक में देखो, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन स्पीसीज। जैसे स्पीसीज जीनस पैंथेरा का बात करो, देखो तो पैंथेरा में कितने तरह का स्पीसीज आता है? पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस। पैंथेरा पैराडस किसको बोल रहे थे? पैराडस। हाँ, किसको बोल रहे थे? क्या सर? पैंथेरा टिग्रिस तो टाइगर हो गया, पैंथेरा लियो लायन हो गया, पैंथेरा पैराडस कौन सा है? हाँ बिल्कुल, लियोपार्ड। और पैंथेरा उनसिया कौन सा है? सर लियो का ना सर लियोपार्ड नहीं, पैंथेरा लियो नहीं पढ़ा है। उनसिया नहीं पढ़ा ये है? तो कोई नहीं, याद पैराडस रखना। तो अभी तक आया नहीं बताएं आप लिखवाए थे। अच्छा कोई नहीं, रिकॉर्डिंग है, जो भी बताया नहीं बताया सबका प्रूफ है। यूं थोड़ा ना कोई कुछ बोलता है। पैंथेरा में अच्छा देखो, तो अभी हम बात किए इस जीनस होमो का, इसमें सिर्फ सैपियन स्पीशीज ही होता है, इसलिए इसको बोले मोनोटिपिक जीनस। और अगर हम बात करें पॉलीटिपिक जीनस का, जैसे कि पैंथेरा, इसमें देखो टिग्रिस भी है, लियो भी है, पैराडस भी है, उनसिया भी है, और भी होता है। समझे? तो कहने का मतलब ये कि वैसा जीनस जिसमें एक से अधिक स्पीशीज हो उसको बोलते हैं पॉलीटिपिक जीनस। वैसा जीनस जिसमें सिर्फ एक ही तरह का स्पीशीज हो उसको बोलते हैं मोनोटिपिक जीनस। अभी कोई दिक्कत? ऐसे ही तुम सोलेनम में भी देख सकते हो। सोलेनम भी पॉलीटिपिक जीनस का एग्जांपल है। सोलेनम। सर एक बार जीनस का डिफाइन कर सकते हैं? जीनस अभी इसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे जीनस का, तो क्या अभी बस ये लिखो पहले। अभी तक तो सिर्फ स्पीशीज ही पढ़े थे, अभी जीनस पढ़े कहाँ? अभी जीनस पढ़ते हैं। सातों का हेडिंग बनेगा, सातों पढ़ेंगे। हो गया? आई गेस हम लोग अब रिज्वाइन कर लेते हैं। अभी यूं तो टाइम है, बट फिर भी ठीक है, एक बार रिज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 30-30 मिनट का दोनों लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा वेट तो किए नहीं है, स्टार्ट कर दी थी तुरंत। ऑलमोस्ट 25-26 मिनट का लेक्चर हो चुका।
ज्यादा बड़ा नहीं करते हुए इसको 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर देंगे।